मेरी एक दोस्त ने मुझे बेहोशी की दवा लाकर दी थी ताकि मैं वो दवा अपनी माँ और भाई को पिला दूं और उनकी बेहोशी के बाद घर से निकल जाऊं। मैं ऐसा करने से घबरा रही थी, मगर मेरा दिमाग मुझे दलाइल दे रहा था कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वो दोनों घर में सुकून से सोए रहेंगे और मैं पार्टी में शिरकत कर आऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे वो दवा दोनों के दूध में मिला दी और जाकर उन दोनों को गिलास पकड़ा दिए। मेरा भाई मेरे लिए आइसक्रीम लाया था। वो चाहता था कि हम बैठकर बातें करें और आइसक्रीम खाएं ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, मगर मैं पहले ही लेट हो चुकी थी और ऐसा करके मजीद लेट नहीं होना चाहती थी। मैं बिगड़े हुए मूड के साथ अपने कमरे में बंद हो गई तो मेरी माँ और मेरा भाई भी मायूस होकर अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद मैंने निकलकर दबे पांव दोनों के कमरों में झांका और उन्हें चेक किया तो वो गहरी नींद सो चुके थे। दवा का असर दोनों पर हो चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और अपनी तैयारी करने लगी। मैं बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी और बेहद हसीन लग रही थी। मेरी दोस्तों ने मैसेज करके मेरे आने का पूछा। वो सब पहले से ही पहुंच चुकी थी। मैंने भाई के कमरे से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकलने लगी। एंड उसी लम्हे मेरे वालिद साहब की कॉल आने लगी। मैं बुरी तरह डर गई। मुझे लगा जैसे उन्हें मेरे घर से निकलने की खबर हो गई हो। मैंने कॉल अटेंड नहीं की और अपने कमरे के सामने टहलने लगी। डर से मेरा दिल घबराने लगा था। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी चोरी कर रही थी। वालिद साहब की तसलसल से आती कॉल्स ने मुझे बता दिया था कि बात बहुत ज़रूरी थी। मैंने मजबूरन कॉल अटेंड की और डरते डरते हेलो कहा तो मेरे वालिद आगे से बुरी तरह हवास बाख्ता से लग रहे थे। वो घबराई हुई आवाज़ में बोले कि हमारे घर पर उनके दुश्मनों ने नज़र रखी हुई है और वो आज रात हमारे घर पर हमला करने वाले हैं। मेरे वालिद के मुखबर ने उन्हें इतला दे दी थी। मैं ये सुनकर धक से रह गई थी। मेरा जिस्म खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। मेरे वालिद मजीद बोले कि वो कब से मेरी माँ और भाई को कॉल्स कर रहे हैं, मगर वो दोनों अटेंड ही नहीं कर रहे। वो चाहते थे कि हम पहली फुर्सत में खामोशी से निकलकर चचा के घर चले जाएं। उन्होंने हमारी मदद के लिए पुलिस बुलाई है जो हमें बहिफाजत वहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि हमारा घर में रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं कपकपाते वजूद के साथ अपने वालिद की हिदायत सुन रही थी और मेरे कान साएं साएं कर रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठी थी। अगर मेरा भाई और माँ मेरी वजह से बेहोश ना हुए होते तो हम अब तक घर से बाहिफाजत निकल चुके होते। पुलिस पहुँचने वाली थी, मगर मेरी माँ और भाई बेहोश पड़े हुए थे। मैं खौफ से बेहाल हो रही थी। रोते हुए माँ के कमरे में भागी और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। वो मेरी ही वजह से होशो हवास से बेगाना थी। ऐसा ही हाल मेरे भाई का था। मैं माँ को खींच खींच कर बेड से उतारने की कोशिश करने लगी,